Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 4C. अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4C सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फाइंड द प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच केस। हर एक केस में हमने प्रॉफिट फाइंड करना है बच्चों। ये देखो पार्ट नंबर ए में कॉस्ट गिवन है, मतलब कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है, इसका प्रॉफिट निकालना है। फिर पार्ट बी सी डी ई एफ जी, इस तरह यहाँ जे तक जितने पार्ट्स हैं इन सब में हमने प्रॉफिट निकालना है। ये हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस, दो चीज़ें गिवन है और हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, ये हमें गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹25 और सेलिंग प्राइस गिवन है हमें ₹31.5 और इसमें हमने जो फाइंड करना है ना वो प्रॉफिट फाइंड करना है। हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट का फार्मूला हमने लिखना है। प्रॉफिट का फार्मूला होता है बच्चों, ये एक फार्मूला याद करना, पूरे इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, अब ये पूरा लिखता हूँ, वैसे एस पी लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको एस पी माइनस सी पी भी लिख सकते हो बच्चों। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी है 31.5, कॉस्ट प्राइस कितनी है 25। ये पॉइंट है ना, जहाँ जिसके साथ पॉइंट ना लगाओ तो खुद पॉइंट लगा के आप जीरो लिख सकते हो बच्चों। ये अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, 31.5 और 25.0 का दो ना, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ से कैरी लेंगे 11 में से 5 के 6 आ गया, 6.5। तो हमारे पास आएगा ₹6.5। इसके आगे बेशक ज़ीरो लगा दो या ना लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाली लिख दो 6.5। जब जिस तरह बुक के एंड में लिखा है 6.50, तो ये हमारे पास बच्चों प्रॉफिट आ गया। सिर्फ फार्मूला आपने याद रखना है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। बी पार्ट है। अब बी पार्ट में हमें क्या गिवन है? बी पार्ट में हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस। बच्चों कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹30.50 और सेलिंग प्राइस गिवन है ₹50.00। इस क्वेश्चन में भी हमने फाइंड किया, ये पॉइंट है, इसमें भी हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। प्रॉफिट का फॉर्मूला वही जो अभी हमने ऊपर लगाया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैंने लिखा था सेलिंग प्राइस मैंने कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट लिख सकते हो एस पी, सेलिंग प्राइस को एस पी लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस को सी पी लिख सकते हो। सेलिंग प्राइस को एस पी और कॉस्ट प्राइस को सी पी लिख सकते हैं। अब एस पी कितना है यहाँ पे? एस पी है 50.00 और कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे बच्चों 30.50। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह लिख दो 50.00 30.50, यहाँ से कैरी लें, जीरो आ गया, यहाँ से जीरो में जीरो गया, यहाँ से कैरी लेंगे बच्चों, यहाँ पे आया, यहाँ पे 10, यहाँ से फिर आ गया 10 में से 5 के 5, यहाँ रह गए 9, 9 का 9 और यहाँ रह गए 4, 4 में से 1, 19.50 रुपीज़ 19.50 बच्चों। इस पार्ट का हमारे पास प्रॉफिट आ गया, इस पार्ट का हमारे पास प्रॉफिट आ गया ₹19.50। ये था हमारे पास बच्चों बी पार्ट था। सी पार्ट है रुपीज़, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹115 और सेलिंग प्राइस गिवन है ₹165। इसमें हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, इसमें हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। वही फार्मूला जो अभी ऊपर लगाया हमने, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। एस पी कितनी है? सेलिंग प्राइस रुपीज़ बेशक एक दफ़ा लिखो या लिखो एंड में लिख देना रुपीज़। एस पी की वैल्यू 165 और कॉस्ट प्राइस की 115। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 165 और 115, 5 में से 5 के 0, 6 में से 1 के 5, वो ₹50 आ गया बच्चों। यहाँ पे प्रॉफिट आ गया ₹50। ये था हमारे पास बच्चों सी पार्ट था। अब डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट में बच्चों जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करें बच्चों, आपको मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।
डी पार्ट है कॉस्ट प्राइस गिवन है रुपीज़ 312.50 312.50। सेलिंग प्राइस गिवन है रुपीज़ 325.50। यहाँ पे भी हमने बच्चों प्रॉफिट फाइंड करना है, वही फॉर्मूला प्रॉफिट का भी यहाँ पे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी की वैल्यू 325.50 और एस पी की वैल्यू 312.50। ये लिखेंगे 325.50 312.50, इनको सबट्रैक्ट करेंगे बच्चों। 0 5 में से 5 के 0, 5 में से 2 के 3, 2 में से 1 के 1 और ये हो गया 13.00 या सिर्फ 13 भी लिख सकते हो, रुपीज़ 13.00 या 13 हम इसको लिख सकते हैं। ये था हमारे पास बच्चों डी पार्ट था। ई पार्ट है रुपीज़ 8.5 कॉस्ट प्राइस गिवन है बच्चों, रुपीज़ 8.5। सेलिंग प्राइस रुपीज़ 10 और इसमें हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, सारे एक जैसा फार्मूला है बच्चों। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? एस पी माइनस सी पी। एस पी की वैल्यू है 10 और सी पी की वैल्यू है 8.5। अब 10 है, इसको 10.0 लिख सकते हो और 8.5 यहाँ से कैरी लेंगे। 10 में से यहाँ पे आ गया 10 बन गया, 10 में से 5 के 5, 9 में से 8 के 1 तो 1.5। ठीक है, जो पॉइंट के बाद एक डिजिट है उसके आगे हम एक जीरो और लगा सकते हैं, 1.50 आ गया। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1.50। अच्छा, एफ पार्ट है बच्चों, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है रुपीज़ 1200 और हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है रुपीज़ 1500 और इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है? इसमें भी हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, इसमें भी हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। वही फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी की वैल्यू कितनी है? रुपीज़ 1500 है और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 1200। ठीक है, तो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 रुपीज़ 300 आ गया हमारे पास बच्चों प्रॉफिट। ठीक है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 300। ये था हमारे पास बच्चों एफ पार्ट था। अब है जी पार्ट। जी पार्ट यही चीज़ सारे इसी तरह है बच्चों, तमाम के तमाम क्वेश्चन हमने इसी तरह ही सॉल्व करने हैं। जी पार्ट है हमारे पास, हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है रुपीज़ 1560। सेलिंग प्राइस गिवन है रुपीज़ 1850। इसमें भी हमने फाइंड करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बच्चों वही एस पी माइनस सी पी। अच्छा, यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, एस पी की वैल्यू है रुपीज़ 1850 माइनस रुपीज़ 1560। इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 0 में 0 के 0 यहाँ से कैरी लेंगे, 15 में से 6 के 9, यहाँ रह गए 7 में से 5 के 2, 290 आ गए बच्चों प्रॉफिट, रुपीज़ 290 रुपीज़ आ गए। ये था हमारे पास जी पार्ट था। एच पार्ट में हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 1015 सेलिंग प्राइस हमें गिवन है रुपीज़ 1250।
50 और इस पार्ट में बच्चों हमने प्रॉफिट ही फाइंड करना है, प्रॉफिट ही फाइंड करना। तमाम के तमाम पार्ट्स एक जैसे ही हैं। प्रॉफिट का फार्मूला SP माइनस CP। SP की वैल्यू है 1250 माइनस CP 1015। इन दोनों को हमने सबट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 5 के 5, यहाँ रह गए 4 में से 1 गए 3, यहाँ पे आ गया 2, तो ₹235 प्रॉफिट आ गया ₹235 बच्चों। ये था हमारे पास H पार्ट। I पार्ट है, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है ₹3250 और सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है ₹4000 बच्चों। सेलिंग प्राइस गिवन है 4000 और इसमें भी हमने फाइंड करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, वही फार्मूला जो अभी यूज़ हो रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP है 4000, CP है 32 और 50। 4000 में से 3250 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 में से 5 के 0, यहाँ से कैरी बच्चे लेंगे। 10 में से 5 के 5, 9 में से 2 के 7, ₹750 आ गया। ₹750 आ गया बच्चों। I पार्ट था। ये पार्ट है, इसमें भी गिवन है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1050, सेलिंग प्राइस गिवन है ₹900 और हमने इसमें भी प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट का फार्मूला SP माइनस CP बच्चों। SP है यहाँ पे 900 और CP है 1050। ठीक है, ये प्रॉफिट नहीं आ सकता बच्चों। ठीक है, ये प्रॉफिट नहीं आ सकता, ये लॉस आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि SP स्मॉलर है ना, तो यहाँ पे लॉस वाला फार्मूला लगेगा। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP की वैल्यू है 1050 माइनस SP की वैल्यू है 900। ठीक है, तो ये आएगा 150। इनको भी सब्ट्रैक्ट कर लो तो -150 आ गया ना। चाहे इस तरह कर लो, -150 मतलब ये प्रॉफिट में नहीं आता, लॉस में आता है। चाहे इस तरह कर लो, CP पहले रख दो। ठीक है, तो ये लॉस आता है क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ग्रेटर है, इसलिए ये प्रॉफिट नहीं आता, नेगेटिव आता है। नेगेटिव का मतलब होता है कि लॉस हो रहा है हमारे पास। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बनाया। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।